हेलो दोस्तों, मैं सरला रावत साहब। आप देख रहे हैं एनजी एक्सप्रेस न्यूज। दिल्ली की सभी 70 सीटों के लिए फरवरी 2025 में चुनाव होने हैं। सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी रणनीति बनाने में पूरी तरह से जुट गए हैं। सत्ताधारी पार्टी यानी आम आदमी पार्टी 70 सदस्यीय विधानसभा सीटों के लिए दूसरी सूची जो है जारी कर चुकी है, जिसमें कुल 31 नाम अब तक शामिल हैं। पिछले चुनाव से इस चुनाव में दिल्ली में सियासत में बहुत बदलाव आए हैं और कैसे ये चुनाव जो है अलग होने वाला है, इस वीडियो में आज जानेंगे। आम आदमी पार्टी ने सोमवार को उम्मीदवारों की अपनी दूसरी सूची जो है वो जारी कर दी और पार्टी ने अब तक कुल 31 उम्मीदवार तय कर दिए। हालांकि दूसरी तरफ उनका जो विपक्ष है यानी कि दिल्ली में कांग्रेस और बीजेपी अभी इस मामले में पीछे है। दूसरे दलों से आए हुए नेताओं को भी केजरीवाल की पार्टी ने मौका दिया है और इधर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने हालांकि अपनी रणनीति शुरू कर दी है और दिल्ली में जगह बनानी शुरू कर दी है। कांग्रेस ने हाल ही में दिल्ली में न्याय यात्रा निकाली और बीजेपी ने भी सभी विधानसभा क्षेत्रों में परिवर्तन यात्रा निकालने का ऐलान कर दिया। 5 साल में दिल्ली में कई सियासी उठापटक देखने को मिले। 2 चेहरों ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली, जहां एक और मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी के बाद जेल से सरकार चलाई गई, तो दूसरी ओर कुछ मंत्रियों ने दल भी बदले। तमाम इन घटनाक्रमों के बीच केंद्र में कथित शराब घोटाला भी रहा और इसी मामले में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल फंसे हैं। हालांकि वो जेल से जमानत मिलने के बाद बाहर हैं। केजरीवाल मुख्यमंत्री पद का इस्तीफा दिया और उनकी कैबिनेट में मंत्री रही आतिशी को उन्होंने मुख्यमंत्री की कुर्सी दे दी। चुनाव आयोग ने 7 जनवरी 2020 को पिछली बार दिल्ली विधानसभा चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा की थी। कार्यक्रम के तहत 70 सदस्यीय दिल्ली विधानसभा के लिए 8 फरवरी 2020 को जो पिछला चुनाव है उसके लिए मतदान हुआ था। इसमें कुल 62% से ज्यादा मतदान किया गया था। नतीजे जो हैं 11 फरवरी 2020 को घोषित किए गए थे और पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे केजरीवाल आम आदमी पार्टी के पक्ष में गए थे, जिसमें अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने प्रचंड जीत दर्ज की थी। पार्टी ने दिल्ली के 70 में से 62 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल की। आम आदमी पार्टी को सबसे ज्यादा 53.57% वोट मिले थे। वहीं बीजेपी के 8 विधायक चुने गए थे और इसका जो वोट प्रतिशत है वो 40.57% रहा। इसके अलावा कांग्रेस 2015 के तरह 2020 में भी खाली हाथ रही। उसे केवल 4.63% ही वोट मिल पाए। नतीजों के बाद 16 फरवरी 2020 को अरविंद केजरीवाल ने तीसरी बार दिल्ली की सत्ता संभाली थी। नतीजों के बाद से आम आदमी पार्टी सुर्खियों में तो जरूर रही, क्योंकि इतनी प्रचंड जीत दिल्ली में उन्होंने दर्ज की थी। लेकिन तीसरा कार्यकाल जो है वो चुनौतियों से भरा भी रहा। केंद्र में कथित शराब घोटाला जो है वो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के सामने रहा। फिर इसी बीच कोरोना काल भी दिल्ली में आया। दिल्ली की आबकारी नीति में 2021-22 में लागू की गई थी और शराब नीति के कार्यान्वयन में कथित अनियमितता की शिकायतें आने के बाद से उपराज्यपाल ने सीबीआई जांच की सिफारिश की। इसके साथ ही दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 सवालों के घेरे में आ गई। हालांकि नई शराब नीति के बाद में इसे बनने और इसके कार्यान्वयन में अनियमितताओं के आरोपों के बीच इसे रद्द भी कर दिया गया। आम आदमी पार्टी के लिए यहां से मुश्किलें शुरू हो गई और अगस्त 2022 में शराब नीति के मामले में सीबीआई ने एफआईआर दर्ज कर दी। आम आदमी पार्टी नेताओं में 15 आरोपियों के खिलाफ नियमों के कथित उल्लंघन और नई शराब नीति में गड़बड़ी के आरोप आए और इसी के चलते मामला दर्ज किया गया। बाद में सीबीआई द्वारा दर्ज मामले के संबंध में ईडी की भी एंट्री हो गई और पीएमएलए के तहत मनी लॉन्ड्रिंग के मामले की जांच शुरू कर दी गई। इसके बाद अक्टूबर 2022 में आप सरकार के मंत्री राजेंद्र पाल गौतम विवादों में फंस गए, जब उन्होंने एक कार्यक्रम में हिंदी देवी देवताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी। भाजपा नेताओं ने मंत्री के भाषण की आलोचना की और उनके खिलाफ कानूनी शिकायत दर्ज की। इसके बाद 9 अक्टूबर 2022 को उन्होंने कैबिनेट के पद से इस्तीफा दे दिया। उस वक्त राजेंद्र ने कहा था, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से मेरे नेता केजरीवाल और मेरी पार्टी को किसी भी तरह का नुकसान हो। हालांकि सितंबर 2024 में दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री और एक प्रमुख दलित नेता राजेंद्र पाल गौतम कांग्रेस में शामिल हो गए। मई 2022 में ईडी ने दिल्ली के तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र कुमार जैन को मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में गिरफ्तार कर लिया। फरवरी 2023 में शराब नीति मामले में सीबीआई ने दिल्ली के तत्कालीन उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को भी गिरफ्तार कर लिया। फरवरी 2023 के अंत में मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन दोनों ने मंत्री पद से अपने अपने इस्तीफा दे दिया। और इस संकट के बीच दिल्ली में आतिशी और सौरभ ने उन्हें मौका मिला। उन्होंने दिल्ली की जो बागडोर है वो अपने हाथ में संभाली। कई विभाग संभालने वाले 2 मंत्रियों की गिरफ्तारी से आम आदमी पार्टी जो है उस पर संकट दिखाई देने लगा। इसी बीच मार्च 2023 में आम आदमी पार्टी की सरकार ने कैबिनेट विधायकों सौरभ भारद्वाज और आतिशी को मंत्री पद की जिम्मेदारी दिलाई।
सौरभ को जहां स्वास्थ्य मंत्रालय दिया गया, वहीं आतिशी को शिक्षा मंत्रालय, जो कि अहम मंत्रालय दिल्ली का है, उसका प्रभार दे दिया गया। इसके बाद सरकार के कुछ विभागों में फेरबदल किए गए, जिसमें संजय और केजरीवाल को भी गिरफ्तार किया गया। 2023 के बाद से दिल्ली की राजनीति में और बदलाव देखने को मिले, क्योंकि ईडी ने अलग अलग मामलों में आम आदमी पार्टी पर अपनी पकड़ बना ली थी। 2024 से पहले तक बहुत बड़ा झटका यहां अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी को लग चुका है। इसलिए 2025 फरवरी का जो ये चुनाव है, वो दिल्ली की जनता के लिए तो जरूरी है ही, उसके साथ साथ आम आदमी पार्टी के लिए भी बेहद अहम होने वाला है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।